Welcome to students. We are discussing life processes in living organism part 1. Under this title we have the category nutrient category water. Some questions are prescribed right here from syllabus. So let's have a look at those questions first before dealing with the title water. Dryness in mouth is frequently observed by some persons. Okay. So what is the reason behind dryness of mouth? We know very well that our body shows presence of about 65 to 70% of water, and that water is essential for different biochemical activities of our body. It is essential for normal metabolic processes of our body. But if there is loose motion, if there is vomiting, or if there is a large quantity of water loss in the form of perspiration, heavy exercise, okay, so all these things may lead to loss of water from our body, and that's how there is an indication in the form of dryness of our mouth that we need to fulfill our body water level, otherwise it may be fatal for us. If we lose more than 12% of our body water, it may become fatal for us and it may lead to even death. Okay, especially in case of children, we had to be more careful regarding water level. ORS solution is recommended for the patients with respect to loose motions or vomiting. Okay, अगर किसी को लूज मोशंस है, डायरिया है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वोमिट हो रहा है किसी एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इस केस में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो बनाया जाता है वाटर प्लस सॉल्ट्स या शुगर से, ठीक है ना, तो ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन जो है ORS ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसे आप कह सकते हो। हमारा इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर जब उसमें रहेगा अकम्पनीड बाय सॉल्ट्स, वी कैन से, ठीक है। सिंपल वाटर अगर उस पेशेंट को दिया जाएगा तो वो निकल जाएगा फिर से इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग और बाय लूज मोशन, ठीक है। तो अगर हम देते हैं उसे वाटर प्लस सॉल्ट, तो उस केस में इंटेस्टाइन ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस की वजह से आप कह सकते हो यहाँ पे खास वाटर रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा। इंटेस्टाइन ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जब उसमें मिला होता है सॉल्ट, इसीलिए उस पर्सन का बॉडी वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हमें उसे देना चाहिए एज अ फर्स्ट एड ORS, और बाद में फिर उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत भी पड़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। मेजर ट्रीटमेंट ये वो ज़रूर लेगा to destroy the pathogens by which such things may happen, but एज अ फर्स्ट एड आप कह सकते हो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ORS काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, उसे देना ही चाहिए। दैट्स हाउ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, शुड बी गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस। स्वेटिंग ड्यूरिंग समर एज वेल एज ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, ओके, तो ये होता है पर्स्पिरेशन। जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, और अगर वो ना मिले तो उस वक्त हमारे मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, जहाँ पे बहुत कम ATP बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसका मतलब है कि हम टायर्ड फील भी कर सकते हैं उस वक्त। बट सिमिलरली एट द सेम टाइम वी कैन से उस वक्त आप देखिए कि बॉडी का हेवी वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ पर्स्पिरेशन, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हमारे स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट किए जाते हैं, और स्वेट ग्लैंड से निकलता है स्वेट, जो इवेपरेट होने के लिए हीट हमारे बॉडी का यूज़ होगा और हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल्स डाउन होगा। समर में भी हाई टेम्परेचर है बाहर, और हेवी एक्सरसाइज में भी आप देख सकते हो बॉडी वार्म अप होती है, और इस केस में होता है पर्स्पिरेशन टू मेंटेन वाटर लेवल ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय सिक्रेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि बैलेंस है वाटर लेवल का। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन थे, तो वाटर को आप कह सकते हो एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वी नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अबाउट 65 to 70% वाटर होता है हमारे बॉडी में, राइट, 65 to 75% वाटर। उसी तरह आप कह सकते हो 70% वाटर इज़ देयर बाय वेट इन आर सेल। हमारे सेल में 70% तो वाटर ही है जिससे कि वो सेल बना है, राइट। अगर आप ब्लड में देखते हो तो ब्लड का जो प्लाज्मा है वो 90% वाटर से बना है। क्या बना है? प्लाज्मा, ओके। किस चीज़ का? ब्लड का जो प्लाज्मा है वो अबाउट 90% वाटर से बना है। दैट्स ग्रेट। तो इस तरह ये वाटर जो होता है
हमारा मेजर क्रूशल एलिमेंट है, सेल का हो चाहे टिश्यू का हो, ऑर्गन का हो, बॉडी का हो, राइट. सो वी नीड वाटर ऑफ कोर्स एंड वाटर लेवल इज़ टू बी बैलेंस्ड बाय द बॉडी, राइट. इसको हम डाइट थ्रू हमेशा बैलेंस रखते हैं. जूसेस है, वाटर कंजम्पशन है, इससे सब मेंटेन रहता है. और अगर ये वाटर लॉस हमने ऑलरेडी कहा है 12% से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, स्पेशली इन चिल्ड्रेन. ओके, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होगा. इसीलिए वाटर भी होता है एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. ओके, तो ये वाटर का रिक्वायरमेंट बॉडी में यहाँ पे दिखाया गया है, अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स. इसके साथ साथ हमें वाटर भी चाहिए. और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, दैट इज़ फाइबर्स एज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. तो फाइबर्स के बारे में एक चीज़ हमें समझनी होगी कि फाइबर जो सेलुलोज फाइबर रहता है, वेजिटेबल्स में रहता है, फ्रूट्स में रहता है, सीरियल्स में रहता है. ओके, तो ये सारे फाइबर्स हम डाइजेस्ट तो नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी हमें ये चाहिए. ओके, फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स में, और ये हमारा ट्रैक को क्लियर रखते हैं, राइट. ये जो फाइबर्स है ये नॉर्मल बोवेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इंटेस्टाइन से सारा कंटेंट धीरे धीरे आगे पास आउट होता है, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं, और ये फाइबर्स की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशंस नहीं होते हैं. इसका मतलब है ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक का कंटेंट है उसको डिफिकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फाइबर्स. सो फॉर नॉर्मल डाइजेस्टिव पाथवे वी शुड कंज्यूम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फाइबर्स. ठीक है, तो ये वाटर और फाइबर्स का इंपॉर्टेंस इस लेक्चर में हमने स्टडी किया. सो दैट्स ग्रेट अबाउट वाटर एंड फाइबर. होप यू गेट आइडिया अबाउट वाटर एंड फाइबर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.